गुड इव्हनिंग. पहा मित्रो, मी डॉक्टर नितीन साखरे हॅलो आलेनचा नेक्स्ट पार्ट आज आपण स्टार्ट करणार आहे. काल आपण न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन पाहिलेले आहे. आज आपण इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन आणि रिएक्शन विथ मेटल पाहिजेत आपल्याला. देखो हमारे साथ साथ हमारे पार्टनर जीके पाटिल से भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं एब्सॉर्प्शन. ओके, हम दोनों के लेक्चर आपको ईच एंड एवरी अटेंड करना है, सबको पूरा देखना है, तब जाके आपके दोनों के दोनों टॉपिक भी परफेक्ट होने वाले हैं. यहाँ पे चलिए, जो पहला वाला लेक्चर था बच्चों, उसमें तो हमने देख लिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से तो नहीं हो देता था, लेकिन अंडर ड्रास्टिक कंडीशन हमने रिएक्शन कर डाली. ओके, वो बहुत हीट देना पड़ा हमें वहां पे, और अंडर प्रेशर रिएक्शन को कैरी करना पड़ा. तो चलो देखते हैं आज हम नया सा आर्टिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन में, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. देखो कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अटैकिंग स्पीसीज जो होने वाली है वो नाम से पता चलता है हमें. कौन से वो इलेक्ट्रोफाइल है, सबको पता है कैसा होता है वो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है. और अटैक कहां पे करता है वो इलेक्ट्रोफाइल, जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर मिलता है ना, वही पे वो अटैक करता है. तो चलो हम देखते हैं एक एक. तो सबसे पहले हम रिएक्शन विद हैलोजन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में. तो चलो रिएक्शन विद हैलोजन, दैट इज हैलोजिनेशन ऑफ हैलोरिन. पहली वाली रिएक्शन हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ हैलोरिन. देखो ये कौन सा है, एरोमेटिक न्यूक्लियस दिख रहा है, बेंजीन का है, सबको पता है. अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होते हैं यहाँ पे, और देखो इसको हैलोजन अटैच है, कौन सा, क्लोरीन. तो फिर इसका नाम क्या बन गया बच्चों, क्लोरोबेंजीन. ओके, क्लोरोबेंजीन. कल के लेक्चर में तो हमने देखा था, ये जो इससे पहले वाला लेक्चर, ये जो हैलोजन होता है ना, उसके ऊपर कितने 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं. एक कॉन्जुगेशन की वजह से नीचे आती होती, और फिर बहुत सारे हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं. उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमें ये भी पता था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा है, ऑर्थो वाली पोजीशन पे, और किधर ज्यादा है, पैरा वाले पोजीशन पे. तो चलो अब जो भी कोई हम इलेक्ट्रोफाइल लेके आएंगे वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और अटैक कहां पे करता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है ना, वही पे. इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आएगा तो अटैक कहां पे करेगा, ऑर्थो पे एंड पैरा पे अटैक करेगा. तो हमें जो भी प्रोडक्ट हमें पाने हैं अटैक करके, वो कैसे, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए और पैरा सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए. तो चलो हम देखते हैं. देखो ये अपना हैलोजन हो गया, ओके, क्लोरोबेंजीन है. अब इसको हम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, हैलोजिनेशन में हैलोजन के साथ, नाइट्रेशन में HNO3 के साथ, सल्फोनेशन में H2SO4 के साथ. ओके, ऐसा देखो अभी हैलोजिनेशन इसका चल रहा है. क्या है, हैलोजन क्लोरोबेंजीन है, उसका हैलोजिनेशन करना है, तो हम क्या लेके आए यहाँ पे, हैलोजन लेके आए. देखो अभी क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे कैटालिस्ट जो लेना पड़ता है ना, वो FeCl3 लेना पड़ता है. इट इज कौन सा, FeCl3, या फिर आपको रिएक्शन का लाइट के प्रेजेंस में करना पड़ता है. ओके, अब ये जो FeCl3 होता है ना, वो Cl- अपनी तरफ लेता है, और Cl+ यहाँ पे रह जाता है. वो जो Cl+ है ना, वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है. देखो अभी इसने तो Cl- ले लिया, यहाँ पे तो Cl+ मिल गया है. अब ये जो Cl+ मिला है हमें, वो अटैक कहां पे करेगा, बोलो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है रिएक्शन में, Cl+. इससे मिला Cl बॉन्ड ब्रेक हो गया, Cl- इसने ले लिया, Cl+ हमें मिल गया. ये अपना क्या है, इलेक्ट्रोफाइल. तो आप बोलो जिसको क्या चाहिए, वो वाला सेंटर जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो.
जैसे कि हमारा सेंटर सबसे अच्छे तो बच्चे बहुत ज्यादा आते हैं, ओके। वैसा यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो अटैक कहाँ पे करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो। सबको तो पता है इलेक्ट्रॉन रिच कहाँ पे सेंटर है, ऑर्थो पे, पैरा पे, ओके। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ पे करने वाला है बच्चों, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो चलो ऑर्थो पे अटैक बना देते हैं हम इसका। देखो ये अपना स्ट्रक्चर, ये तो क्लोरीन पहले से, अभी Cl प्लस आके अटैक कहां पे कर रहा उसने, ऑर्थो पोजीशन, तो ऑर्थो वाला एक प्रोडक्ट मिलेगा। और वो और अटैक कहां पे कर देता है बोलो, जैसे ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वैसे वो कहां पे, पैरा पे, तो उसका अटैक दूसरा कहां पे होने वाला है, पैरा पे होने वाला है। देखो अब ये यहाँ पे अटैक होने वाला है, यहाँ पे अटैक होने वाला है। जब अटैक बन जाएगा तब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो दो हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद देखो दो क्लोरीन अटैक के लिए आए, दो हाइड्रोजन रिमूव हो गए, बचे हुए दो क्लोरीन और दो हाइड्रोजन, दोनों मिलकर क्या कंपाउंड बना देते हैं भाई, 2HCl का। ये अपना तीसरा प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो देखो ये इसका नाम क्या है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। क्या नाम है इसका, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और बच्चों यहाँ पे अटैक कहाँ पे हो गया था, पैरा पे, तो पैरा वाला पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पे मेजर और माइनर प्रोडक्ट को आपको बताना होता है। हमेशा के लिए एक बात याद रखना, जब भी मेजर बोलेंगे ना तो प्यारा वाला मेजर, मेजर किसका, प्यारा का, और ये जो दूसरा रहेगा ना वो क्या होने वाला है, वो माइनर। देखो यहाँ पे पहला हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन देखा, कौन सा, हैलोजिनेशन का। हैलोजिनेशन के लिए हमें क्या करना पड़ा, ये हमारा हैलोजन हम लेके आए, हैलोजन लेके आए, कंडीशन कौन से, FeCl3 लेना और लाइट होना वहां पे, ओके। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा हमें, Cl+, वो अटैक कहां पे करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है वहां पे। तो बोलो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कहां पे थे, ऑर्थो पे, और कहां पे, पैरा पे। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां पे हो गया बच्चों, ऑर्थो पे और पैरा पे। जब ऑर्थो पे अटैक हो गया तो प्रोडक्ट कौन सा, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और जो पैरा पे अटैक हो गया ना तो प्रोडक्ट कौन सा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। और यहां से हाइड्रोजन निकालने के बाद दो क्लोरीन के साथ दो कंबाइन होकर क्या मिलेगा, HCl मिलेगा, ओके। मेजर प्रोडक्ट कौन सा है यहाँ पे, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है पैरा, तो हमेशा के लिए याद रखना पैरा का कैसा रहता है, मेजर एज कंपेयर टू द ऑर्थो, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन from a electrophilic substitution, this is the halogenation, okay। समझ में आया सब। देखो एक बार रिएक्शन को मेजर कौन सा है, पैरा का। अब दूसरी रिएक्शन को हम देखना चाहते हैं यहाँ पे, बहुत ही आसान है। इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है और अटैक करने वाला है। अटैक कहाँ पे होने वाला है, एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा। मेजर कौन सा, पैरा वाला, मेजर कौन सा, पैरा वाला। देखो ये तो पहली रिएक्शन हो गई। अब दूसरी रिएक्शन, नाइट्रेशन। बहुत आसान, ये अपना हैलोजन कौन सा है, क्लोरोबेंजीन। अब नाइट्रेशन के लिए हमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर लगता है। नाइट्रेशन के लिए हमें क्या लगता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर लगता है। और ये जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है ना, देखो ये नाइट्रिक एसिड, ये HNO3, ओके। कैसे, कॉन्संट्रेटेड, कैसे, कॉन्संट्रेटेड। और H2SO4, ये भी कैसा है, कॉन्संट्रेटेड। दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। यानी कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ concentrated HNO3 and concentrated H2SO4, ओके। सी हियर नाइट्रेटिंग मिक्सचर किससे बनता है, concentrated HNO3 and concentrated H2SO4, HNO3, ओके। दोनों से क्या मिलता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। हमेशा के लिए याद रखना, हाँ यहाँ पे जब नाइट्रेशन हमें करना है ना तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर यहाँ पे लगता ही है, ओके।
और रिएक्शन को हमें हिट देना पड़ेगा। देखो यहाँ ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसिस NO2+, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो अब ये अटैक करने को कौन आ रहा है? NO2+ आ रहा है। अटैक करने कौन आ रहा है? NO2+ आ रहा है। सबको तो पता है उसको क्या चाहिए, बोलो। हाँ बोलो बोलो। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। अरे कहाँ पे मिलेंगे? ऑर्थो पे। और कहाँ पे मिलेंगे? प्यारा पे। तो आगे अटैक कहाँ पे करेगा? एक बार ऑर्थो पे, एक बार प्यारा पे। चलो सब मिलकर बना देते हैं अटैक यहाँ पे। ये अपनी रिंग, ये तो क्लोरीन ऐसे था। हाँ, इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ मिले? ऑर्थो पे मिले। तो चलो इसने अटैक कर दिया। यहाँ जब उसका अटैक हो जाएगा तो हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया। चलो अब वो अटैक कहाँ पे करने वाला? प्यारा पे। चलो प्यारा पे अटैक करके यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं। भाई इधर एक बार अटैक हो गया, एक हाइड्रोजन निकल गया, इधर अटैक हो गया, हाइड्रोजन निकल गया, दो हाइड्रोजन और ये दो OH दोनों मिला के क्या बना देंगे? 2H2O का। ओके, ये अपनी रिएक्शन बहुत आसान थी। हाँ, खाली याद रखना है क्या? इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है यहाँ पे? NO2+ वाला। अटैक कहाँ पे करेगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वहां पे। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में तो सबको पता चला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिच होते हैं? ऑर्थो पोजीशन पे और प्यारा पे। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पे होने वाला है? ऑर्थो पे, प्यारा पे। तो एक बार ऑर्थो पे किया, दूसरी बार प्यारा पे किया। हाँ, हाइड्रोजन निकालकर OH के साथ कंबाइन होकर क्या मिला? 2H2। चलो इसका नाम बता देते हैं 1 2। कहाँ पे क्लोरो है? पहले पे 1 क्लोरो। नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे? दूसरे पे 2 नाइट्रो। बेंजीन। अब इधर देखो 1 2 3 4। कहाँ पे क्लोरो है? पहले पे 1 क्लोरो। कहाँ पे नाइट्रो है? चौथे कार्बन पे 1 क्लोरो 4 नाइट्रो। और कौन सा न्यूक्लियस है? पैरेंट वाला एरोमेटिक बेंजीन का। ओके, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। हाँ चलो अभी हमने बताया मेजर बोलो कहाँ सा कहाँ का होगा? ऑर्थो वाला ना बाबा, प्यारा वाला मेजर। ये कैसा रहेगा? जो मेजर। और ऑर्थो वाला जो होगा वो कैसा रहेगा? माइनर। मेजर किसका? प्यारा। दूसरा वाला माइनर। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पे हो गया? ऑर्थो पे और प्यारा पे। ओके, ऑर्थो पे फिर प्यारा पे। वही अटैक क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। ओके, एंड वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट हियर। मेजर कौन सा बोलेंगे? प्यारा वाला मेजर, दूसरा माइनर। देखो इसको, ये था अपना नाइट्रेशन। देख लिया? बहुत आसान रिएक्शन, फिर सिंपल है। आपको प्रिपेयर करना है पर बहुत अच्छा तरीके से। देखो बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता इतने पढ़ाई का। अगर आप दिल से पढ़े ना तो यही वो साल है माँ बाप के सपनों को पूरी तरह से सच्चाई में लाने का। बहुत बड़े बच्चों, ओके, पढ़ाई को टाइम भी मिल रहा है और घर बैठे बैठे आपको अच्छे अच्छे लेक्चर भी मिल रहे हैं। तो पढ़ने का छोड़ना नहीं है, पूरी लगन के साथ पढ़ाई करना, ऐसा बनना, बहुत टैलेंटेड बनना। ओके, आपकी जो ड्रीम है ना, आपको जो लगता है कि डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, इस साल पूरा करना है। लगन से पढ़ना, मेहनत बड़ी होना। ओके, जो अच्छा पढ़ाई करेगा वही बच्चा अच्छा बनेगा। ओके, और इतना तो आपको समझ में लेना है बेटा। देखो ये हो गया अपना नाइट्रेशन। चलो हमने बोलो हेलोजिनेशन में क्लोरीन के साथ ट्रीट कर दिया, नाइट्रेशन में हम नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कर दिया। नाइट्रेशन के लिए क्या लगता था? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और नाइट्रेटिंग मिक्सचर किससे बना? concentrated H2SO4 and concentrated HNO3। ये हो गया अपना नाइट्रेशन। अब अगली बात, हेलोजनेशन फिनिश, नाइट्रेशन अभी अभी फिनिश। अब जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ना वो सल्फोनेशन। वो क्या है? सल्फोनेशन। यानी थर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमें पढ़ना है यहाँ पे। वो क्या है? सल्फो
नेशन। बहुत आसान है ये, देखो वही हैलोजन कौन सा है, क्लोरोबेंजीन। अभी हमारा मन क्या करना है, चलो सल्फोनेशन करें। हाँ, तो सल्फोनेशन के लिए हमें क्या लगता है, यहीं पे सल्फ्यूरिक एसिड लगता है। फार्मूला तो सबको पता है, अभी फेमस रहता है ये H2SO4। ओके, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, वही H2SO4। ओके, बहुत ही फेमस वाला काम। इसको हम बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियॉल। पेट्रोल जो एसिड बर्न के फिनोमेनन होते हैं ना, उसमें वो यूज किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियॉल। इट इज आल्सो कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल। ओके, क्या है, किंग ऑफ केमिकल है, किंग ऑफ केमिकल। देखो बहुत बढ़िया है कंपाउंड। चलो हिट दे रहे हैं भाई, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद सबको पता है मोर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन माइनस कैरी करेगा, इसके ऊपर क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो अब ये अटैक करने वाला कौन सा है, अपना इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बन गया यहाँ पे, SO3H। हैलोजनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा था, Cl+। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा था, NO2+। अच्छा, जब सल्फोनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रोनेशन कौन सा रहता है, SO3H+। चलो चलो चलो, हाँ वो आ रहा है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ऑर्थो पे प्यारा, वो भी उसको बुलाता है, आना बेटा आना, SO3H+, आना, इधर इलेक्ट्रॉन है अटैक बना दे, इधर इलेक्ट्रॉन है अटैक बना दे। वो तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है भाई, अटैक तो वही करेगा जहां पे उसको इलेक्ट्रॉन मिले। तो कहां पे मिलने वाले हैं, बोलो ऑर्थो पे और प्यारा पे। तो चलो अब अटैक कहां पे बना देते हैं हम, ऑर्थो पे प्यारा पे। ओके, तो अटैक देखो, ये अपना क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रोफाइल आगे कहां पे अटैक करके चिपक गया, ऑर्थो पे। फिर ओए देखो, फिर कहां पे अटैक करके चिपक गया, प्यारा पे। एक बार ऑर्थो पे जब अटैक होगा तो वही से हाइड्रोजन निकलने का, फिर प्यारा पे जब अटैक होगा तो वहां से एक हाइड्रोजन निकलने वाला है। ओके, और ये दो H मिलके क्या बना देंगे भाई, 2H2। अभी सबको तो पता है कि प्यारा वाला कैसा रहता है, मेजर। कैसा रहता है, मेजर। मेजर किसका, प्यारा का। और ये दूसरा जो रहता है वो कैसा रहता है बच्चों, वो माइनर। ओके, चलो अब इसका हमें नॉमेनक्लेचर करना है। सबको तो पता है SO3H की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा होती है, तो चलो उसको हम 1 2। ओके, तो क्या होगा भाई, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और यहाँ पे क्या रहेगा, प्रायोरिटी के हिसाब से बहुत बढ़िया प्रायोरिटी तो इसके होने वाले, चलो 1 नंबर दे दें, फिर 2, फिर 3, फिर 4। चलो कहाँ पे क्लोरो, 4th पोजीशन पे, तो क्या बन गया, 4 क्लोरो। देखो यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा था यहाँ पे, SO3H+। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा था, NO2+। हैलोजनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा था, Cl+। मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिलने हैं, जो प्यारा सब्स्टिट्यूशन का मिलेगा वो मेजर रहेगा। ओके, ये हो गया अपना सल्फोनेशन। ओके, दिस आर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी देखो लास्ट वाली एक रिएक्शन है, बहुत ही फेमस रिएक्शन है। ओके, और सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड ये रिएक्शन देते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में लास्ट वाली है, बहुत ही फेमस है, और सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड ही ये रिएक्शन दिखाते हैं। फिर से सुनिएगा हमारी बात बच्चों, क्या बोल रहे हैं हम, रिएक्शन तो फेमस है, इस टॉपिक में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की लास्ट वाली है। ओके, और सिर्फ कौन देते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड देते हैं। तो चलो सबको तो नाम याद आया होगा, कौन सा नाम है फेमस, फ्रीडा क्राफ्ट, फ्रीडा क्राफ्ट रिएक्शन।
कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। हमेशा के लिए एक बात याद रखना है, सिर्फ कौन देता है? एरोमेटिक कंपाउंड देता है। ओके, तो चलो आप देखते हैं इसमें ए क्लोरोबेंजीन, ए बी क्लोरोबेंजीन, दो लाया, मतलब ये दो टाइप के होने वाले हैं। एक तो होगी जो वो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एक रिएक्शन क्या क्या होने वाले हो? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और दूसरी जो रिएक्शन होती है ना इसमें फ्रीडल क्राफ्ट में, वो रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट, दूसरी जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, असाइलेशन। ओके, रिएक्शन तो बहुत फेमस है, हम क्या बोले? रिएक्शन तो फेमस है, सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड देते हैं। कौन सी रिएक्शन है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। दो टाइप की होती है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और दूसरी क्या होती है? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। देखो नाम से ही तो पता चलता है। जब अल्काइलेशन की बात करें ना, तो चलो हमने सर्कल बना दिया है, कौन से वर्ड पे? अल्किल। अल्किल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। क्या होता है? अल्किल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। और जब असाइलेशन की बात करें ना, असाइलेशन तो असिल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है एरोमेटिक न्यूक्लियस में। ओके, चलो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में बोलो कौन सा ग्रुप होने वाला है? अल्किल ग्रुप इंट्रोड्यूस होने वाला है। जब फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन की बात करें तो कौन सा ग्रुप? असिल ग्रुप इंट्रोड्यूस होने वाला है। अल्काइलेशन बोले तो अल्किल ग्रुप विल इंट्रोड्यूस, असाइलेशन बोले तो असिल ग्रुप विल इंट्रोड्यूस। तो देखते हैं कैसे, बहुत आसान है, टेंशन लेने का नहीं। ओके, चलो। तो बच्चों बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं रहता। तो बच्चों एक काम करना, नोटबुक पे प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस और हमारे वीडियो लेक्चर्स देखते रहना। हम बहुत सारे ट्रिक्स भी देने वाले हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस भी करके लेने वाले हैं। ओके, अपना जो एक स्पेशल सेक्शन रहेगा टॉपिक होने के बाद, इस टॉपिक से हमें और ये करना है। ओके, इसको प्रिपेयर करना है। हम क्वेश्चन लेंगे, आंसर भी बताएंगे, ताकि पूरा का पूरा आपका टॉपिक ऐसा हो बच्चों परफेक्ट होना चाहिए। ओके, चलो यहाँ पे देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। पहली वाली कौन सी? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और दूसरी वाली कौन सी? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो चलो अल्काइलेशन में देखो, ये क्या है अपना? मिथिल क्लोराइड। अल्किल ग्रुप कौन सा है? मिथिल। कौन सा है? मिथिल। चलो बहुत आसान, जब भी रिएक्शन को करना होता है ना, तो एरो पे हमें अनहाइड्रस AlCl3 को लेना पड़ता है और रिएक्शन को हिट देना पड़ता है। देखो अभी क्या होने वाला है, यहाँ पे जो भी कुछ हम इधर ले रहे हैं उसका काम क्या है? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। ये Cl- अपनी तरफ लेता है AlCl3, तब जाके क्या बनता है? जब ये -1 वो लेता है ना, तब जाके CH3+ लेता है। बोलो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? CH3+। हाँ चलो, सबको पता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, अल्किल ग्रुप इंट्रोड्यूस होने वाला है, हमें अल्किल ग्रुप मिला, वो इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में मिला। चलो अभी वो इंट्रोड्यूस होने वाला है। चलो अगर वो इलेक्ट्रोफाइल है तो आखिर कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा? बोलो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? ऑर्थो पे। और कहाँ पे? पैरा पे। तो चलो उसका अटैक कहाँ पे होने वाला है? ऑर्थो पे और पैरा पे। ये अल्किल ग्रुप कहाँ पे इंट्रोड्यूस होने वाला है? ऑर्थो पे और पैरा पे। तो चलो इसको हम कैसे देखो, एक क्लोरीन ऑर्थो पे इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक। साथ में वो कहाँ पे? बोलो पैरा पे, पैरा पे इंट्रोड्यूस हो गया। और अब दो जगह से दो हाइड्रोजन निकालकर उसके साथ कंबाइन होके सबको पता है क्या मिलने वाला है? 2HCl। ओके, ये आपने रिएक्शन। चलो हम इसको ये भी बोल सकते हैं ऑर्थोक्लोरोटोलीन, ऑर्थोक्लोरोटोलीन। और ये जो होता है उसको क्या? पैराक्लोरोटोलीन।
ऑर्थोक्लोरोटोलिन और पैरा क्लोरोटोलिन। हाँ, सबको पता है भाई, अगर मैं पूछा कि दोनों में से मेजर बता तो आपका फोकस कहाँ पे रहेगा? सो पैरा पे। तो ये वाला अपना कैसा रहेगा यहाँ पे? मेजर। ये वाला कैसा रहेगा? मेजर। और ये वाला जो रहेगा वो कैसा रहेगा इस रिएक्शन में? माइनर। चलो हाँ बोलिए, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन सिर्फ कौन दिखाता है? एरोमेटिक कंपाउंड दिखाता है। एलिफेटिक दिखाते हैं कभी? ना बाबा ना बोलने का। देखो फिर फ्रीडल-क्राफ्ट कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। पहले वाला टाइप कौन सा? फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में क्या होने वाला है? अल्किल ग्रुप आने वाला है, वो इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो चलो ये क्या था? अल्किल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, तो ये क्या रिएक्शन? फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा था? CH3+ वाला। कहाँ इंट्रोड्यूस हो गया? ऑर्थो पे और पैरा पे। ओके, तो ये हमने देखा। अभी दूसरा देखो, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन में क्या होता है? ये अपना क्लोरोबेंजीन है, असिल ग्रुप इंट्रोड्यूस होने वाला है, RC डबल बॉन्ड को Cl। वो ग्रुप कौन सा रहेगा? असिल वाला। कौन सा रहेगा? असिल वाला। तो यहाँ पे हम क्या, वही कैटालिस्ट अनहाइड्रस KlCl3। देखो RCOCl, ये जो ग्रुप होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? एसिल ग्रुप। तो यहाँ पे एसिटिल है, एसिल का एक एग्जांपल कौन सा? एसिटिल वाला। कौन सा? एसिटिल वाला। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है? हाँ, जब ये Cl- लेता है ना तो ये असाइलियम का इलेक्ट्रोफाइल लेता है। तो बोलिए अब वो अटैक कहाँ पे करेगा? ऑर्थो पे और पैरा पे। तो देखो बच्चों यहाँ पे अभी ये अपना क्लोरीन पहले से यहाँ पे था, अब एसिटिल ग्रुप का अटैक कहाँ पे हो गया? ऑर्थो पे। ये अपना क्लोरीन, अब एसिटिल ग्रुप का अटैक कहाँ पे रहेगा? हाँ बोलो, पैरा पे। ओके, देखो जब ये अटैक इधर इधर करेगा, दोनों टिकन से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, 2 क्लोरीन के साथ कंबाइन होके क्या बनेगा बच्चों? 2Hcl। अभी इसका नाम क्या है? 1,2 क्लोरो एसिटोफिनोल। इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 क्लोरो एसिटोफिनोल। चलो बोलो मेजर कौन सा है? ये वाला। ये वाला कैसा रहेगा? मेजर। और ये कैसा रहेगा? माइनर। अगर एसिटिल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया तो एसिटाइलेशन, मिथिल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया मिथाइलेशन, जब अल्किल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा अल्काइलेशन, एसिटिल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा असाइलेशन। सो ये वाला फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। Okay, so with this we have finished all the electrophilic reactions from haloarray. फिर मिलेंगे reaction with metal and some special part.